महादेव, महादेव, ये कैसी विडंबना है। आज मुझे मेरे ज्येष्ठ श्री कृष्ण के विरुद्ध खड़ा होना होगा। गौरी, कंस ने अपने वचन का पालन किया है। तुम्हें आज श्री कृष्ण को रोकना ही होगा। अपने वरदान की रक्षा करो गौरी, अपने धर्म का पालन करो। तुम्हारे ज्येष्ठ अपने कर्म का पालन करेंगे। हाँ महादेव, सत्य कहा आपने। यही मेरा कर्म है और मेरे ज्येष्ठ श्री कृष्ण भी यही चाहेंगे कि मैं अपने कर्म का पालन करूं। और श्री कृष्ण अपना कर्म करेंगे और उनका कर्म है राधा की रक्षा। आज महाकाली और श्री कृष्ण का युद्ध अटल प्रतीत होता है। आप भीतर नहीं जा सकते। मुझे भीतर जाना होगा देवी। राधा के प्राण संकट में और राधा की रक्षा करना मेरा कर्म है। मुझे जाने दीजिए। और मेरा कर्म है एक दंश को दिए वर की रक्षा करना। वैसे भी राधा के लिए चिंतित ना हो। कंस ने एक दंश को अयन के पीछे भेजा है। तब भी मेरा कर्तव्य है अयन की रक्षा करना। कंस अयन की आड़ में मुझ पर प्रहार कर रहा और मुझ पर किया गया प्रहार किसी निर्दोष के प्राण ये मुझे स्वीकार नहीं। और आप समझने का प्रयास कीजिए देवी। वास्तविक संकट राधा पर है, अयन पर नहीं। राधा के मन की पवित्रता उसे अयन की ढाल बनने पर विवश करती। मैं आपकी बात समझ रही हूं, किंतु मैं विवश हूं। मैं अपने कर्म नियमों को नहीं तोड़ सकती। मैं आपको भीतर नहीं जाने दे सकती। चलो राधा। आप स्वयं देखिए देवी, राधा अपना कर्म कर रही। राधा के प्राण संकट में है, अयन के नहीं। मैं आपसे अनुरोध करता, मुझे भीतर जाने दीजिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुझे कोई और मार्ग ढूंढना होगा, किंतु मैं भीतर तो जाकर रहूंगा। तो यह भी निश्चित है कि मुझे आपको रोकना ही पड़ेगा, चाहे प्रहार से ही क्यों ना रोकना पड़े। कृष्ण महाकाली का युद्ध अर्थात इस संसार का सर्वनाश, वो नियति का कर्म है, लेकिन मुझे भी अपने धर्म पर अटल रहना होगा। यदि युद्ध हो तो भी।
किसी भी प्रकार इस गुफा से बाहर निकलना होगा। इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। उचित है। कान्हा, तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? राधा संकट में है, उसे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम जाओ राधा के पास। मैं जानता हूं मैं माता महाकाली से लड़ नहीं सकता, किंतु कुछ समय के लिए उन्हें रोक तो सकता हूं। यदि इसमें मेरी मृत्यु भी हो गई तो भी कोई बात नहीं, किंतु इस समय तुम्हारा राधा के पास जाना अत्यंत आवश्यक है। जाओ। नहीं दाव, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा दाव, कदापि। तो कान्हा, मैं राधा के पास जाता हूं, उसकी रक्षा करता हूं। तुम माता महाकाली से महायुद्ध कर लो। कृष्ण महाकाली का युद्ध अर्थात इस संसार का सर्वनाश था। तो अब हमारे पास क्या विकल्प है कान्हा? अब तुम क्या करोगे? वही जो मुझे करना चाहिए। मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा, मैं आप पर प्रहार नहीं करूंगा, मैं अपने प्रेम के लिए इस संसार का नाश नहीं कर सकता। किंतु इस समय राधा को वहां अकेला भी नहीं छोड़ सकता मैं। मुझे भीतर जाना होगा देवी। भागो। आप मुझ पर प्रहार नहीं करेंगे, किंतु आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए यदि मुझे प्रहार करना पड़े तो मैं विवश होकर करूंगी। मैं आपको कदापि नहीं रोकूंगा। आपको जो सही लगे वही करें, किंतु मैं राधा की रक्षा करने जाऊंगा। राधा, 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 राधा। मुझसे भूल हुई श्री कृष्ण।
आपका विचार ही सत्य सिद्ध हो। मैं आपको नहीं रोक सकती। चाहिए श्री कृष्ण, राधा को आपकी आवश्यकता। राधा, राधा शीघ्र करो, राधा भागो। प्यास दरस की अखियों में मन के भीतर टोह प्रीत तो बस प्रियतम कृष्ण जग से कैसा मोह रे, जग से कैसा क्या विचित्र सा आभास है। राधा को डसते ही मुझे एक अद्भुत शक्ति का आभास हुआ। राधा कोई साधारण मनुष्य तो नहीं है। कौन है ये? ये प्रेम की देवी राधा है। यदि ये देवी राधा है तो आप प्रेम से देखोगे तो पहचान जाओगे। प्रभु, मैंने प्रेम की देवी राधा को डस लिया। ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे प्रभु। कंस ने मेरे साथ छल किया है। उसका उद्देश्य आपको आहत करना था। कदाचित कंस जानता था कि अयन के प्राण बचाने के लिए राधा अंत तक प्रयत्न करेगी, जो राधा ने किया, और इस अनर्थ का साधन मुझे बनाया, मुझसे ये महापाप करवाया। यदि सर्प चाहे तो अपना विष लौटा सकता है। मेरा वरदान लौटाया नहीं जा सकता प्रभु। अब देवी राधा को कोई नहीं बचा सकता। और इस महाअपराध बोध के साथ मैं जीवित भी नहीं रह सकता प्रभु। अंत कर दीजिए मेरा। जिसने पश्चाताप किया उसका अंत नहीं, उसे मुक्ति मिलती है। जब तक कृष्ण में प्राण शेष है, वो राधा की रक्षा अवश्य करेंगे। बाबा! 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 क्या हुआ है? बाबा कहाँ है? बाबा! बाबा! बाबा अनर्थ हो गया। बहन, क्या हुआ? बाबा राधा को क्या हुआ राधा को?
बाबा राधा को एक महाविशाल सर्प ने डस लिया है। राधा को? कहाँ राधा? तुम उसे वहीं छोड़ाए? मूर्ख हो तुम। कैसे पति हो तुम? उत्तर दो मुझे, कहाँ है राधा? कोई वैद्य को बुलाओ, शीघ्र करो। शीघ्र जाओ। अगर मुझे नहीं लगता कोई वैद्य इसका उपचार कर पाएगा। वैद्य हो तुम? तुम सब जानते हो? काका, सर्वप्रथम मुझे बताओ कि तुम राधा के पूजा स्थान पर क्या कर रहे थे? इससे पूर्व भी समस्त गांव के समक्ष तुमने मेरे आराध्य इंद्रदेव का अपमान किया, सदैव अयन के लिए संकट खड़े किए, राधा को कष्ट दिए। संकट हो तुम कृष्ण, संकट। निकल जाओ मेरे घर से, इसे क्षण निकल जाओ। काका, जो विष राधा के भीतर फैल रहा है वो अत्यंत भयंकर है। और लो, मुझे कुछ नहीं सुनना है कृष्ण, बस निकल जाओ यहां से तुम, इसे क्षण निकल जाओ। आइए, शीघ्र कीजिए। वैद्य कुछ कीजिए, मेरी राधा को ठीक कर दीजिए। कोई वैद्य राधा का उपचार नहीं कर पाएगा। आप मेरी बात समझने का प्रयास तो कीजिए। देखो, राधा इस घर की बहू है। इसका उपचार कैसे होगा, इसका निर्णय केवल मैं करूंगा और कोई नहीं। आज के पश्चात कृष्ण, इस घर में कभी मत आना, उपकार करने भी नहीं। इस घर में तुम्हारा श्वास लेना भी वर्जित है। निकल जाओ। आज के पश्चात कृष्ण, इस घर में कभी मत आना। निकल जाओ। बरकाना, दाऊ, इस समय हमारे यहां से जाना ही उचित होगा।
राधा का क्या होगा कान्हा? पता नहीं। राधा के प्राण संकट में है, उसका बचना अत्यंत कठिन है और कोई वैद्य कुछ नहीं कर सकता। बताइए संसार में कौन है जो महाकाली के विष को काट सकता है? कौन है जो उनके वरदान को विफल कर सकता है? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। क्या हुआ? मैंने औषध दे दी है, किंतु प्रातः तक यदि राधा ने आंखें नहीं खोली तो फिर वो कभी नहीं खोलेगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ तो कीजिए वैद्य जी, मुझे निराश मत कीजिए। मैं जो कुछ कर सकता था कर लिया। आप प्रतीक्षा कीजिए और नारायण से प्रार्थना कीजिए। महाराज, उस कृष्ण ने तो एक दंश का भी अंत कर दिया। कोई बात नहीं अक्रूर, बड़े बड़े युद्धों में ऐसे छोटे छोटे बलिदान तो देने ही पड़ते हैं, परंतु मरने से पूर्व वो मेरा काम करके गया और महाबली कंस की योजना सफल हुई। कल का सूर्योदय राधा का अंत लेकर आएगा। कल कृष्ण की राधा का अंत होगा और इस प्रकार उस कृष्ण की आदि शक्ति यूं ही क्षीण हो जाएगी। तो महाराज, वो कृष्ण कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेगा। नहीं अक्रूर, नहीं। महाकाली के वरदान का काट असंभव है। इस बार कृष्ण की राधा का अंत निश्चित है। कृष्ण की राधा का अंत। राधा के शरीर में विष फैलता जा रहा है कान्हा। कान्हा, कोई मार्ग, कोई उपाय तो होगा जिससे राधा बच जाए। कुछ तो होगा ऐसा। मार्ग है। क्या? संसार में एक व्यक्ति संसार के हर विष की जानकारी भी रखता है और उसके औषधि की भी। कौन कान्हा? नीलकंठ महादेव। जिन्होंने अपने कंठ में हलाहल धारण किया है, वो हलाहल जो समस्त ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति रखता है। मुझे आशा है कि इस विष के बारे में भी उनके पास कोई ना कोई जानकारी अवश्य होगी। वही हमारी सहायता कर सकते हैं। महादेव ने भी महाकाली से प्रेम किया है। वो समझते हैं जिस प्रकार मैंने इस संसार को प्रेम सिखाने के इस महान कार्य के लिए हर संभव प्रयास किया है, उसी प्रकार महादेव भी मेरी प्रेम की रक्षा के लिए, मेरी सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, मुझे विश्वास है। किंतु उससे पूर्व मुझे किसी और से मिलने जाना होगा। रुकिए श्री कृष्ण, आप भीतर नहीं जा सकते। मुझे भीतर जाना होगा देवी। राधा के प्राण संकट में। शिव की शक्ति का इस प्रकार अपराध बोध में ऐसे अश्रु बहाना उचित नहीं है बहन। जब अपराध हुआ है तो अपराध बोध और
ग्लानि तो होगी ही ना। जो कुछ भी हुआ है उसके पश्चात आपके समक्ष खड़े होने का साहस नहीं है मुझ में। जिसने अपना कर्म किया है उसे लज्जा कैसी? आपको ग्लानि नहीं होनी चाहिए। जो भी आपने किया है कर्म और नियमों के अधीन होकर ही किया है, और ये मैं समझता हूं। हाँ किया है, किंतु ये भी तो सत्य है कि राधा के प्राणों के ऊपर जो संकट आए उसका निमित्त ज्येष्ठ, उसका निमित्त कहीं ना कहीं मैं बन गई। और इस आपके लिए मैं आपसे क्षमा कैसे मांगू जब मैं अपने आप को ही नहीं क्षमा कर पा रही हूँ। शुरू मत भाइए, राधा की सहायता कीजिए। मेरा वरदान विफल नहीं जा सकता। एक दंश का विष प्राण लेकर ही रहेगा ज्येष्ठ। मैं राधा की सहायता कैसे कर सकती हूँ? कैसे? जानता हूं शिव की अर्धांगिनी मेरी सहायता नहीं कर सकती, किंतु पार्वती के अर्धांग मेरे सहायक अवश्य होंगे। चलो बहन, राधा के पास अधिक समय नहीं है। हे इंद्रदेव, क्या हो रहा है ये? रात्रि का दूसरा पहर भी बीत गया परंतु राधा की मूर्छा अभी तक नहीं टूटी। कोई चमत्कार दिखा दो, चमत्कार दिखा दो। राधा, राधा, आप दोनों चिंता मत कीजिए। आयन गया है मथुरा वहां के सर्वश्रेष्ठ वैद्य को लाने के लिए। वो उपचार करेंगे इसका, और मुझे विश्वास है कि राधा शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। हे महादेव, आपने हलाहल का पान कर समस्त ब्रह्मांड की रक्षा की है, समस्त ब्रह्मांड को बचाया है। इस संसार में ऐसा कोई विष नहीं है जिसके विषय में आपके पास ज्ञान ना हो। कृपया मेरी सहायता करें। हे मेरे आराध्य, यहाँ प्रश्न विष का नहीं वरदान का है। विष के प्रभाव को तो विफल किया जा सकता है, किंतु वरदान को नहीं। एक दंश का पूरा विष देवी राधा के शरीर में उतर चुका है, और अब उनका अंत अटल है। मुझे क्षमा करें मेरे आराध्य, क्योंकि आपका ये भक्त चाहकर भी आपकी सहायता नहीं कर पा रहा। मेरी अर्धांगिनी महाकाली द्वारा किया गया ये कर्म आधा मेरा भी है, इसलिए पश्चाताप स्वरूप मैं इसका दुष्परिणाम भोगने को सज्ज हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए श्री कृष्ण। आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं महादेव? आपने तो मेरी समस्या का निदान कर दिया। कैसा निदान ज्येष्ठ? आप स्वयं देख लीजिएगा। सूर्योदय होने में अब अधिक समय शेष नहीं है। न जाने ये खाना कहाँ रह गया, कब आएगा ये खाना? मैं यहाँ हूँ दाव।
आप निश्चिंत रहिएगा, चिंता की कोई बात नहीं। राधा के शरीर से विष निकालने का उपाय मुझे मिल गया। सच कहा तो विलंब कैसा, शीघ्र जाओ, राधा के शरीर से सारा विष निकाल दो, बचा लो हमारी राधा को। नहीं राम, मैं संपूर्ण विष नहीं निकाल सकता। तो कान्हा तुम तो नारायण हो, तो और कुछ... इसीलिए मैं अधर्म के पथ पर नहीं चल सकता। आप भी जानते हैं यदि मैं चाहूं तो राधा के शरीर से संपूर्ण विष ग्रहण कर लूं, महाकाली के वरदान को विफल कर दूं, किंतु ये अधर्म है। आप जानते हैं मैं कभी अधर्म का साथ नहीं दे सकता। कृष्ण महाकाली के वरदान का मान भी रखेगा और कृष्ण अपना धर्म भी निभाएगा। राधा के प्राण अवश्य बचाएगा था। किंतु ये संभव कैसे है कान्हा, तुम ये करोगे कैसे? शीघ्र ही आप समझ जाओगे। अभी के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगले 15 दिवस अत्यंत कठिन होने वाले हैं और हर क्षण मुझे आपकी आवश्यकता होगी। ये तो मेरा सौभाग्य है कान्हा, इसके लिए मैं पूर्णतः सज्ज हूं। कहो मुझे क्या करना है? अभी के लिए केवल उग्रपद काका के घर के बाहर जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। राधा मिलन के लिए एक नया रूप धारण करने का समय आ चुका है। जी, आप मथुरा के सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं, इतने ज्ञानी हैं आप, बस राधा को बचा लीजिए, आप कुछ कीजिए। इस घातक विष को काटने का हर संभव प्रयास हमने कर लिया, किंतु सभी उपचार विफल हो रहे हैं और ये विष राधा के शरीर में फैल गया है और राधा के बचने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, कृपा करके ऐसा मत कहिए आप। ये आप कह रहे हैं एक नाग के दंश का उपचार नहीं है आप लोगों के पास? यदि एक रोगी का उपचार नहीं कर सकते हैं आप, तो आप पे एक कुशल वैद्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं। और तुम कैसे सूरवीर हो तुम, एक नाग से अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते। वृषभान जी, देखिए संभालिए अपने आप को। आइए ना, बैठिए ना, बैठिए। देखिए ऐसे विपदा के समय में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आप शांत हो जाइए। हे नारायण, कैसे होगा मेरी राधा का? किसी के पास तो कोई उपचार होगा। मेरे पास इन वैद्यों से कुछ नहीं होगा, केवल मेरे पास उपचार है इस विष को तोड़ने का। अब ये कौन? देखिए, इस संसार में इतना ज्ञान केवल मेरे पास है कि मैं आपकी किसकी बहू है? किसकी बहू है? जी हाँ, आपकी बहू का मैं उपचार कर सकती हूँ। अच्छा, तो इन सब में कोई ज्ञान नहीं है। सारा का सारा ज्ञान तो केवल आप में ही है, जैसे आप तो साक्षात परमेश्वर हैं। क्यों? देखिए, ऐसे बुढ़ापे में स्वयं ही अपनी इतनी बड़ाई करना
अच्छी बात नहीं है। अब जा सकती हैं आप। किसका पुत्र है ये? जी मेरा पुत्र। आपका पुत्र है ना? उसको बोलिए आने के लिए। आयन जाओ। अरे ऊँट जितने बड़े हो गए हो, इतनी बड़ी नाक है, कटवानी है क्या है? कुछ संस्कार है या नहीं है? कैसा पुत्र है आपका है? अरे घर में कोई अतिथि आए हैं, उनका भार हल्का करना साधारण से संस्कार है ये। क्या देख क्या रहे हो? इतना क्रोध सदैव आता है क्या? देखो मत, पकड़ो इसे। अरे क्या है क्या इसमें? पत्थर? अब बताओ, बुड्ढा ये है या मैं हूँ? देखो। किंतु आप हैं कौन? आप लोगों ने मुझे नहीं पहचाना? ये सब वैद्य हैं, मैं महावैद्य हूँ। नाम है अच्युता, जो कभी नहीं चुकती। अरे मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े रोग ऐसे ठीक किए हैं। कैसे? ऐसे। किंतु आप आए कहाँ से? किस गुरु की शिष्या हैं आप? अरे यूं समझ लीजिए, भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद है मेरे सर पर। मैंने कठोर तप किया उन्हें प्रसन्न करने के लिए, और वो प्रसन्न हो भी गए। और ये आयुर्वेद के सारे गुण रहस्य उन्होंने स्वयं मुझे सिखाए हैं। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर जितने भी ऋषि हैं ना, ज्ञानी ऋषि, उन सब से शिक्षा मैंने दी है। अच्छा, किस ऋषि से? ऋषि दुर्वासा। आप सबको तो ज्ञात ही होगा ऋषि दुर्वासा कौन है, क्यों? बड़े ज्ञानी हैं, सब पे क्रोधित होते हैं, किंतु मुझ पे कभी नहीं। ना 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 ना। क्यों? क्योंकि मैंने 4 साल सेवा की उनकी। कितने साल? कितने साल? 4। शाबाश, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। इसलिए सहस्त्र से भी अधिक जड़ी बूटियों के विषय में मेरे पास ज्ञान है। संजीवनी, शिरोधमा, वेदरा, सहस्त्र नाम थोड़ी ना लूंगा। किंतु ये जड़ी बूटियां तो हिमालय पर मिलती हैं। हाँ तो थी ना मैं भी वहां पे। अपने श्री व्यास की सेवा कर रही थी मैं वहां पे। स्वयं वेदों की रचयिता व्यास? हाँ वही, वेदों के रचयिता व्यास। बहुत गुणी हैं। उनकी मैंने 10 साल सेवा की मैंने। कितने साल? जल्दी बोल, कितने साल? 10। 10 साल सेवा की उनकी मैंने। उनके चरणों में बैठ के इतना ज्ञान अर्जित किया है नारायण। अच्छा, तो आपने तप भी किया, फिर ऋषि दुर्वासा की सेवा भी की, उसके पश्चात हिमालय में जाके महर्षि वेद व्यास की भी सेवा की, इतने वर्षों तक। आयु कितनी है आपकी? पुत्री, मैंने ज्ञान पे ध्यान केंद्रित किया, आयु पर नहीं। इसलिए अभी भी बहुत सशक्त हूँ। रही बात आयु की तो होगी 60-65 के ऊपर ही। 60-65? आपको देख के ऐसा लगता नहीं? किंतु आपको देखकर ऐसा अवश्य लगता है कि आपकी बहू से आपको अंश मात्र प्रेम नहीं है।